हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में और दोनों का डिफरेंस। ठीक है, ये हमारा पूरा पार्ट इस वीडियो लेक्चर में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन, किसी सेंट्रीपिटल फोर्स की। वैसे मैंने पिछले वीडियो में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन यानी कुछ अच्छा ही पढ़ाया था, वो देख लीजिएगा, फिर इसको देख लीजिएगा। आपको बोर्ड के एग्जाम में क्या लिखना है क्या नहीं, ये सब मैं आपको इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम इसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन देखो क्या बोलता है। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल परफॉर्मिंग circular motion which is along the radius of circle and directed toward the center of circle is called centripetal force। यानी क्या है, देखो ये हमारे पार्टिकल है, ठीक है, इसमें क्या होगा, फोर्स एक्ट होगा। परफॉर्मिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन which is along the radius and directed toward the center, this is called the centripetal force। इसका हमारा पार्टिकल है, इसे फोर्स लगेगा जिसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी, along the radius and directed toward the center, इसी को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, इसका हमने फार्मूला भी देखे थे। इसका फार्मूला था सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू r। ठीक है, और एक फॉर्म लिखते हैं m ओमेगा इंटू d। ठीक है, इसका हमने वेक्टर फॉर्म भी देखा था। ठीक है, वेक्टर फॉर्म कौन सा था हमारा, mv स्क्वायर अपॉन r इंटू यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, इसमें क्या करना है हमको, इसमें हमको नेगेटिव साइन लगानी है। ठीक है, क्यों नेगेटिव साइन लगानी है, देखो रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ पे है, कैसे रहता है, अवे फ्रॉम द सेंटर, और उस सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन कौन सा है, टूवर्ड द सेंटर। दोनों वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो हमको वहां पे हम नेगेटिव साइन लगाते हैं। ये लेंथ में पढ़े हैं। ठीक है, नेगेटिव वेक्टर वाले क्या पढ़े, सबसे पहले डेफिनेशन, बाद में उसका वेक्टर फॉर्म। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसका, थर्ड पॉइंट इसके हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल देखो क्या है। तो सबसे पहले एग्जांपल है इसका, सपोज सन है और हमारी अर्थ है, क्या होगी, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व होगी। ठीक है, और अर्थ और सन के बीच में कौन सा फोर्स प्रेजेंट रहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो देखो अभी क्या हो रहा है, तो यहाँ पे अर्थ रिवॉल्व होगी अराउंड द सन, तो क्या चाहिए इसको घूमने के लिए या रिवॉल्व होने के लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। प्रोवाइड कौन करेगा, ये दोनों के बीच में कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल। तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम। सपोज ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, क्या होगा, ये रिवॉल्व होगा इसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कौन सा फोर्स प्रेजेंट रहता है, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। प्रोवाइड कौन करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, और एक थर्ड एग्जांपल लेते हैं। और थर्ड एग्जांपल लेते हैं हम। देखो एग्जांपल में क्या हो रहा है, तो सपोज ये स्टोन है, क्या हो रहा है ये, और ये हमारा स्ट्रिंग है, क्या होगा, ये रिवॉल्व होगा। ठीक है, रिवॉल्यूशन करने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए, बोला सेंट्रीपिटल फोर्स। प्रोवाइड कौन करेगा, ध्यान में रखना स्ट्रिंग में कौन सा फोर्स प्रेजेंट है, टेंशन।
that is a tension which is directed toward the center, means tension is directed away from the body। ये ध्यान में रख, ठीक है, सामने में आएगा ये। क्या होगा, स्टोन को रिवॉल्व होने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। प्रोवाइड कौन करेगा, टेंशन, मींस टेंशन प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे क्या होगा, कौन सा फोर्स प्रोवाइड करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। इस केस में क्या होगा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज प्रोवाइडेड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अगर यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो हमारा कैसे चल जाएगा, टेंजेंशियल पाथ फॉलो करेगा। यहाँ पे भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी टेंजेंशियल पाथ फॉलो करेगा। इस केस में भी वैसे। ये तो एग्जांपल ये हमारे बाय नेचुरल एग्जांपल है, यानी नेचर में एग्जिस्ट है। समझ, एक बात ध्यान में रखना, जो भी नेचर में बाय डिफॉल्ट जो मोशन हो रहे हैं ये वाले सर्कुलर, ये यूनिफॉर्म है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। बाय डिफॉल्ट में नेचर में जो सर्कुलर मोशन फोर्स हो रहे हैं, सर्कुलर मोशन हो रहा है, वो हमारे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। व्हीकल है, वेलोसिटी v से जा रही है, ठीक है, क्या कर रहा है, इसको टर्न होना है, मतलब टर्न होना है। टर्न होने के लिए मतलब सर्कुलर पाथ कवर करने के लिए, टर्न होने के लिए कौन सी फोर्स चाहिए, इसको चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, प्रोवाइड कौन करेगा, द फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे रहता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स ये रहता है, इट इज अ फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, ये कहाँ पे रहता है, रोड और टायर के सरफेस में ये हमारा कौन सा फोर्स एक्ट होता है, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होता है। ठीक है, तो क्या होगा इस केस में, व्हीकल को टर्न होने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। प्रोवाइड कौन करेगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब क्या हो जाएगा इस केस में, एफ आर इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, हमने भी जो चार एग्जांपल देखे हैं वो कैसे हमारा पूरे रियल फोर्स के एग्जांपल है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, टेंशन इन स्ट्रिंग, और ये कौन सा लास्ट में अपना फ्रिक्शनल फोर्स। ये सभी कैसे है, हमारे रियल फोर्सेस है। देयरफॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स इज द रियल फोर्स है। ठीक है, यहाँ तक आपको पूरी बात समझ में आई होंगी। ठीक है, हम अभी इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स यानी क्या होता है, ठीक है, और एक इसके एग्जाम, ठीक है, बराबर है। यहाँ पे सन, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और यहाँ पे कौन है, टेंशन है। ठीक है, मतलब आपको ये पूरा सिनेरियो समझ लिया। ठीक है, अभी इससे आगे की देखो क्या होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आर अराइजेस इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैंने क्या बोला, देखो, इट अराइजेस इन inertial frame of reference। ये inertial frame is क्या होता है, ठीक है, inertial frame कब आता है, जब when body is at rest or in uniform मोशन। जब बॉडी इज एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, तब वहां पे कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस आएगा, वहां पे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा डिटेल में समझते हैं ये क्या है। ठीक है, एक है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्या क्या है, ये अर्थ पे कोई ऑब्जर्वर है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, इस स्टोन को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, तो मतलब ये कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होगा, ये रेस्ट पे है। ये हो गया हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ
रेफरेंस। ठीक है, ये कब रहता है? जब वो रेस्ट पे रहेगा और यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। बराबर, ठीक है। मतलब आपको सेंट्रीपिटल फोर्स अगर ऑब्जर्व करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको कौन से फ्रेम में रहना पड़ेगा? हमको इनर्शियल फ्रेम में रहना पड़ेगा, तभी जाके हमको सेंट्रीपिटल फोर्स दिखाई देता है, अदरवाइज नहीं। देखो, अगर यूजर या ऑब्जर्वर यहां पे आ गया, ठीक है, मतलब ऑब्जर्वर अगर यहाँ पे आ गया तो क्या होगा? ये भी स्टोन को देखेगा, तो स्टोन और ये इसके बीच में जो एक्सेलरेशन है वो रिलेटिव एक्सेलरेशन वो कितना हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि दोनों कांस्टेंट स्पीड से जाएंगे, यानी इसकी स्पीड और इसकी स्पीड सेम ही रहेगी। यहां से सपोज यहाँ तक भी चले गए, यहाँ पे स्टोन रहेगा और यहाँ पे ये ऑब्जर्वर रहेगा। मतलब क्या है? दोनों के बीच का जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है, रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो कितना हो जाएगा तुमको? ये मिलेगा आपको 0। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, हम एक लिफ्ट वाला एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, इसको नाम देंगे हम बी, नाम देंगे हम सी, और इसको नाम देंगे हम कुछ ए। ठीक, अब मैं बताऊं कौन इनर्शियल में है। ये क्या है? ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ठीक है, क्योंकि ये रेस्ट है और जो तो ये क्या हो रही है? लिफ्ट ऊपर ऊपर जा रही है, ऊपर ऊपर जा रही है। मतलब क्या हो रहा है इसका? ये कौन से फ्रेम में होगा? ये एक्सेलरेटेड फ्रेम में होगा। जब एक्सेलरेटेड फ्रेम में रहता है तो समझ आना कि वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। मतलब ये कौन से रेफरेंस में चलेगा? ये भी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ये इनर्शियल फ्रेम और ये किसमें है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? ए इस बी को देख रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है? ऑब्जर्व कर रहा है। तो क्या कर रहा है? क्या हो रहा है? ये लिफ्ट हमारी क्या जा रही है? ऊपर जा रही है विद एक्सेलरेशन ए से। ठीक है, अब इसके हिसाब से विथ रिस्पेक्ट टू ए के हिसाब से, ठीक है, हम क्या करेंगे? बी के ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, देखो क्या बोला मैंने? ए के हिसाब से बी के ऊपर हम क्या करेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। ठीक है, ठीक, क्या होगा? सबसे पहले इसका वेट जो क्या होगा? mg क्या होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, और ये क्या है? यहाँ पे स्टैंडिंग है। मतलब क्या होगा? इसको क्या मिलेगी? इस फ्लोर पे से नॉर्मल रिएक्शन मिलेगी। जिसका डायरेक्शन क्या रहता है? ऊपर रहेगा। ठीक है, ये हमारे दो फोर्स इसके ऊपर क्या मिलेंगे? एक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारा लिफ्ट का जरिए ऊपर जा रही है, उसका डायरेक्शन कहाँ है? ऊपर है। बराबर है ना? ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? इसके ऊपर नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे, एक नेट निकालना है। ठीक है, ठीक है, देखो एक नेट कैसे निकालोगे? अभी बॉडी का जा रही है? ऊपर जा रही है। ठीक है, जब बॉडी ऊपर जा रही है मतलब वेट क्या हो रहा है उसका?
इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या, ये बड़ा फोर्स है और ये छोटा फोर्स है, मतलब क्या, बड़े में से क्या करेंगे हम, ये माइनस करेंगे, ये हमारा इसके ऊपर लगने वाला ये प्लेट होगा, मतलब क्या होगा, एन माइनस एम जी इज इक्वल टू ए। ठीक है, एन इज इक्वल टू करेगा, एम जी को इधर लेके जाओ, क्या हो जाएगा, ये एम ए प्लस एम जी, एम को कॉमन निकालो, क्या रह जाएगा, ए प्लस जी, एम को क्या मिला, हमारा ये वाला फॉर्मूला। किसके हिसाब से, ए के हिसाब से बी के ऊपर जब ऑब्जर्व करा था इसको ये वाले फोर्स दिखाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, विथ रिस्पेक्ट टू सी। ठीक है, कहने का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू सी, बी के ऊपर हम क्या बनाएंगे, अभी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, देखते हैं इसमें क्या होगा। ठीक है, इसका वेट एम जी लीजिए। ठीक है, और कौन सा, ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे बताओ, यहाँ पे ए कितना रहेगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन वो कितना रहेगा, सी विथ रिस्पेक्ट टू सी, यानी सी क्या कर रहा है, बी को देख रहा है, दोनों ही साथ में खड़े, दोनों ही साथ में ऊपर जा रहे हैं, तो दोनों के बीच का जो रिलेटिव मोशन है वो तो कांस्टेंट हो गया, मतलब क्या होगा, यहाँ पे हमको क्या मिला, रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या मिला, 0। ठीक है, यहाँ पे भी फार्मूला लगाओ, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, क्या होगा, एन माइनस एम जी इज इक्वल टू ए इंटू 0, मतलब क्या हो गया, ये 0, मतलब एन माइनस एम जी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर एन इज इक्वल टू एम जी। अब मेरे को आप बताओ कि ये वाला आंसर सही है या ये वाला आंसर सही है, ये विथ रिस्पेक्ट टू ए वाला, ये जो आंसर निकला ये सही है कि विथ रिस्पेक्ट टू सी ये वाला आंसर सही है। देखो क्या हो रहा है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है, लिफ्ट जब ऊपर जाती है मतलब क्या होता है, जो हमारा अपेरेंट वेट होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब आप लिफ्ट पे जाओगे, जब लिफ्ट ऊपर जा रहे तब आपका वजन अगर 50 किलो है, 50 केजी है, तो आपको 55 60 कुछ ऐसा फील होगा। ठीक है, आप टीवी में भी देखते होंगे, जब एस्ट्रोनॉट जब रॉकेट में लॉन्च होता तो लॉन्च तो क्या करते, ऐसे दीवार को हाथ लगाए हुए खड़े रहते। ठीक है, अगर उन्होंने हाथ उठा लिया अपना ऐसा, तो एक एक हाथ उनका बहुत भारी लग जाएगा, उनके वेट से ज्यादा भी। ठीक है, एक्चुअली ये होता है, मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या, ये सही है, और ये जो निकला है ये क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, तो फिजिक्स में क्या हुआ, इसको सही करना है तो क्या हुआ, तो क्या करना पड़ेगा, इसको सही करने के लिए हमको एक फोर्स इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम है सूडो फोर्स। इसका नाम है सूडो फोर्स। ठीक है, इसका फार्मूला है, सूडो फोर्स का फार्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये नया फोर्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा आंसर क्या होगा, एक्चुअली तो इसका वेट क्या हो रहा है, बढ़ ही रहा है। ठीक है, लेकिन हमको आंसर कैसे मिला, ये रॉन्ग मिला। ठीक है, एक्चुअली देखो यहाँ पे क्या है, यम ए प्लस ए जी, मतलब क्या है, ग्रेविटी भी है और जो एक्सेलरेशन भी है वो भी क्या होगा, ऐड होगा। इस हिसाब से इसका वेट तो बढ़ना ही चाहिए, ये तो आंसर बराबर है। लेकिन यहाँ पे क्या मिला, एन इज इक्वल टू एम जी, दैट इज द रॉन्ग आंसर। अभी सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, एक नया फोर्स अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, कौन सा, सूडो फोर्स। अभी सूडो फोर्स कहाँ लगाना है, ध्यान रखना, सूडो फोर्स कहाँ लगाना है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमको क्या करना है, सूडो फोर्स लगाना है। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या होता है, रॉन्ग हो गया। ठीक है, एक ही डायरेक्शन, तो अपने को क्या करना है, अभी जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसके क्या करना है, अपोजिट डायरेक्शन में हमको क्या करना है, सूडो फोर्स लगाना है। ठीक है ना, देखते क्या होता है। ठीक है,
क्या करना है, सूडो फोर्स लगाने के बाद, इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या करना है, डायरेक्ट अप इज इक्वल टू डाउन या फिर राइट इज इक्वल टू लेफ्ट, बस ऐसा ही रूल इनको लगाना है। तो अभी इसमें क्या करेंगे हम, अप इज इक्वल टू डाउन लिखा हो जाएगा, देखो एन इज इक्वल टू एम जी प्लस हमारा सूडो फोर्स है भाई, यहाँ पे जो फॉर्मूला मैंने कहा था आपको, मास इनटू एक्सेलरेशन, लिखा हो जाएगा। यहाँ पे दो फोर्सेस है, एक एम जी और एक सूडो फोर्स प्लस एम ए, क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू एम कॉमन निकालोगे तो जी प्लस ए। देखो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर हमारा क्या हो गया, अभी सेम हो गया, मतलब अभी ये हमारा भी आंसर राइट हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ में आया। पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या होता है, तो कल का सिनेरियो सूडो फोर्स वाला इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, इसको समझने के लिए यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये हमारा स्टोन और यहाँ पे दूसरा ऑब्जर्वर, सेकंड ऑब्जर्वर यहाँ पे हमारा एक ऑब्जर्वर। ठीक है, ये कौन से प्लेन में है, ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। कैसे पता चल गया है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, क्योंकि ये कहाँ पे रेस्ट पे है। ठीक है, ये कौन से फ्रेम में है, ये है हमारे नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, ये इनर्शियल फ्रेम में और ये कौन से नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्यों, देखो हमारा सर्कुलर मोशन कौन सा मोशन है, हमारा सर्कुलर मोशन है एक्सलरेटेड मोशन, दैट इज व्हाई द accelerated motion are occur in a non-inertial frame of reference, and when the object are rest or in uniform motion then it is in inertial frame of। तो इसके हिसाब से इसके ऊपर हम फ्री बॉडी डायग्राम करें तो कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी, ये स्टोन और अंदर कौन है हमारा टेंशन। ठीक है, ये स्ट्रिंग है और क्या किया हमने, इसको ऐसे टाइट, क्या होगा इसमें टेंशन है। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये वाली डायग्राम है। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, T इज इक्वल टू एफ नेट। ठीक है, T इज इक्वल टू फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है। ठीक है, मतलब क्या होगा एम बी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, इसमें ये वाला इसके इसके हिसाब से ये वाला और ये बराबर है। ठीक है, T इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, मतलब क्या, द नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड कौन करने वाला, ये टेंशन, ये इसके हिसाब से। ठीक है, अभी देखते हैं हम इस जो इस स्ट्रिंग पे बैठा है। ठीक है, जो यहाँ पे है वो क्या कर रहा है, इस स्टोन को ऑब्जर्व कर, अब इसके हिसाब से इस स्टोन पर डायग्राम कर। ठीक है, स्टोन है हमारा। ठीक है, इधर कौन सा फोर्स है हमारा, इधर कौन सा फोर्स हमारा टेंशन। ठीक है, और यहाँ पे क्या, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इस फार्मूले, इसमें भी देखो T इज इक्वल टू एफ। ठीक है, T इज इक्वल टू एम इंटू ए। अब मेरे को बताओ यहाँ पे एक्सप्रेशन कितना होगा, जब ये ऑब्जर्वर इस टोन को ऑब्जर्व करता होगा। ठीक है, तो इसमें तो क्या होगा, इसमें एम इंटू कितना एक्सप्रेशन होगा यहाँ पे 0। ठीक है, क्योंकि दोनों कैसे है, जब मोशन परफॉर्म होता है तो जो दोनों के रिलेशन में जो वेलोसिटी आती है, जो भी स्पीड आती है वो कांस्टेंट रहेगी, तो एक्सेलरेशन ऑब्वियसली कितना होगा 0 होगा, मतलब हमको T इज इक्वल टू क्या मिला 0। बताओ ये आंसर सही है या गलत है, यह हमारा आंसर गलत है। क्यों, इस स्ट्रिंग में टेंशन नहीं है, इस स्ट्रिंग में टेंशन है क्योंकि ये टाइट है। ठीक है, तो अभी क्या करना हो हमको, मैंने क्या बता, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या करना है हमको, एक सूडो फोर्स इंट्रोड्यूस करना है। इंट्रोड्यूस कहाँ करना है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, हमारा सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है टुवर्ड द सेंटर, इसके अपोजिट हम क्या करेंगे, सूडो फोर्स इंट्रोड्यूस करेंगे।
ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और क्या करने को बोला था मैंने आपको, ये होने के बाद लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, ठीक, और लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, देखो क्या मिलता है, तो अपने को क्या मिलेगा, अपने को टी इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, टी इज इक्वल टू, ठीक है, सर 20 के अपॉन आर, देखो, ठीक है। जो सूडो फोर्स मैंने इंट्रोड्यूस किया, ऐसे बहुत सारे सूडो फोर्स है, ठीक है। देखो हम जब बस में बैठते हैं तो क्या होता है, ड्राइवर जब ब्रेक लगाता है तभी हम क्या होते हैं, थोड़ा सामने रहते हैं, ठीक है। तो उस वक्त कहता है हमारे ऊपर एक सूडो फोर्स एक्ट होता है, ठीक है। अगर एक और ट्रेन में भी देखो आप, जब स्टार्ट होती है तभी आपको झटका लगता है थोड़ा सा, या फिर उसको ब्रेक लगाता है तभी भी आपको एक फोर्स एक्ट होता है, वो फोर्स यानी हमारा क्या है, सूडो फोर्स है, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, इस सर्कुलर मोशन चैप्टर में इस सूडो फोर्स को नाम दिया गया है, उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। इसका फॉर्मूला सेम ही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इसकी डायरेक्शन कहाँ पे है, इसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर है, इसलिए यहाँ पे हमको प्लस साइन लगाना है, बस, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। ये हो गया हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आई होप आपको ये बात पूरी क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। हम इसकी यहाँ से डेफिनेशन बनाएंगे, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इज अलोंग द रेडियस बट डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इट इज ऑब्जर्व्ड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और ये हमारा कौन सा फोर्स है, सूडो फोर्स है, ठीक है। क्या क्या लिख सकते हैं अपन, डेफिनेशन, इसका वेक्टर फॉर्म में क्या लगाना पड़ेगा, सिर्फ आपको यहाँ पे प्लस साइन लगाना पड़ेगा। इसका एग्जांपल भी देख सकते हैं, जब बस टर्न होती है तो क्या होता है, हमको एक आउटपुट फोर्स अप्लाई होता है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और एग्जांपल देख सकते हैं आप, मेरी गो राउंड वाला, जो हम मेले में जाते हैं तो क्या होता है, जो झूले रहते हैं कैसे होते हैं, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते थे, तब क्या होता है कि हमको एक आउटपुट फोर्स हम हमारे ऊपर एक अप्लाई होता है, ठीक है। वही आउटपुट फोर्स हमारा कौन सा फोर्स है, हमारा सूडो फोर्स है, उसी को सर्कुलर मोशन में क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आई होप आपको ये बात अभी तक समझ में आएगी, ठीक है। तो इसके बाद हम डिफरेंशिएट भी देख लेते हैं, क्या है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में। सेंट्रीपिटल में क्या होता है, उसकी डायरेक्शन कहाँ है, सेंट्रीपिटल में टूवर्ड द सेंटर है, सेंट्रीफ्यूगल में क्या है, इसकी डायरेक्शन कहाँ है, अवे फ्रॉम द सेंटर। मतलब क्या, इन सेंट्रीपिटल में इट रेडियली इनवर्ड और सेंट्रीफ्यूगल में इट रेडियली आउटवर्ड। दूसरा सेकंड देखते हैं, इसका सेकंड में क्या होगा, इसका फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, उसका माइनस साइन रहेगा, इसका प्लस साइन लगेगा, ठीक है। थर्ड, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, ठीक है। मतलब सर्कुलर मोशन होने के लिए नेसेसरी है क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में वो नेसेसरी नहीं है, ठीक है। इट इज रियल फोर्स, इट इज सूडो फोर्स, इट इज अकर्स इन इनर्शियल फ्रेम, इट इज अकर्स इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। बस यहाँ तक आपको बातें समझ में आएंगी, आई होप सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल तक। तो मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, तो उस क्वेश्चन का मेरे को आप आंसर, ठीक है। सभी जगह स्ट्रिंग नहीं है, रिजिड सपोर्ट है, कोई तो जैसे सपोर्ट है, ऐसी लकड़ी जैसी कुछ यहाँ पे लगा है, रिजिड सपोर्ट है पूरा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मेरे को मेरा एक क्वेश्चन है कि ये स्टोन है, ये एक ऑब्जर्वर है ए, दूसरा ऑब्जर्वर है बी, ठीक है। ए ऑब्जर्व कर रहा है स्टोन को, बराबर है, ठीक है। जब सपोज मैंने यहां से क्या किया, कट कर दिया, ठीक है, तो अब क्या होगा, ये स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू ए कहां पे जाएगा, यानी कैसे जाएगा, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि विथ रिस्पेक्ट टू बी भी ये स्टोन इसको कहा जाते हुए दिखाई देगा, यानी ए के हिसाब से ये कौन से डायरेक्शन में जाएगा और बी के हिसाब से भी ये स्टोन कौन से डायरेक्शन में जाएगा।
इसके आंसर मेरे को कमेंट्स करके आपको बताना है। ठीक है, थैंक यू।